देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। ऋषियों का हमारा कहना है कि हम बाबा हमारे हैं, बाबा के अंदर ही ताकत है कि बाबा ही ला पाएंगे, बाकी कोई नहीं ला पाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान जो मूल जन्म स्थान है वहाँ मंदिर बनेगा। इस धरती पे कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको रोक ले, और मामला न्यायालय में है, इसलिए हम लोग न्यायिक व्यवस्था। दे दो बस 2 धाम, रखो अपनी मस्जिद तमाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जब ये बात कर रहे थे तो उनका इशारा काशी और मथुरा की तरफ था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब बारी काशी और मथुरा की है, ऐसा सनातनी मानकर चल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष से योगी की अपील कितनी असरदायक है, वो जानने समझने की कोशिश सनातनी भाइयों से। मनीष जी पक्षकार है आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के। योगी जो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है बातचीत बनेगी, कोई दरवाजा खुलेगा? देखिए, आदरणीय योगी जी सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं और डंके की चोट पे बोला है उन्होंने कि मथुरा मुक्त होगी। उन्होंने सीधे सीधे इशारा कर दिया है कि कृष्ण भक्तों एकजुट हो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, ताकत दिया है। और इसी के साथ एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ सभी यदुवंशी भाइयों के नेतृत्व में, श्री कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख जल्द बताएंगे, शिला पूजन भी करवाएंगे। और शिला पूजन डंके की चोट पे कराएंगे, ईदगाह के अंदर कराएंगे। कह कैसे रहे हैं, अभी तो अदालत में लड़ाई बाकी है, अभी तो केवल अपील हुई है, तो कोई रास्ता तो बना नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने तो आपसे आकर कहा नहीं है कि भाई मंदिर वहां बना लिए, तो शिला पूजन कैसे? देखिए, अदालत अपना काम करेगी, जन आंदोलन अपना काम करेगा, न्यायालय के काम में मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। कोई ये जितने कृष्ण भक्त खड़े, कोई न्यायालय के काम में बाधा नहीं बना, न्यायालय अपना काम करेगा। शिला पूजन हम लोग करवाएंगे, डंके की चोट पे करवाएंगे और जहां मूल जन्म स्थान है वहां कराएंगे और लाखों श्री कृष्ण भक्त जाएंगे। और अगर जिस दिन हम लोग ये मामला अगर अदालत में ना होता तो वहाँ ईंट न बसती, मलबा न बसता, श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित हो गई होती। बड़ी बात कह रहे हैं आप बताइए, कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा? इतना सद्भाव क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम तबके में है कि वो खुद आकर कहेगा कि योगी जी आपने जो अपील की हम सहमत हैं और हम दोनों दाम दे देते हैं? रास्ता बनता हुआ दिखाई देगा, रास्ता बन चुका है, बस ये 2 कदम आगे बढ़ने की बस देरी है। और सभी जो है हिंदू भाई आगे बढ़ चुके हैं। और जहां तक रही कोर्ट की बात, कोर्ट भी किसी जो है धर्म को गलत कोई निर्णय नहीं देगा। जो चीजें पौराणिक टाइम से चली आ रही हैं वो दिखती हैं समाज में कि जो चीजें थी, कृष्ण जन्मभूमि वहीं पे है और ईदगाह कहाँ है, जन्मभूमि की वो चीजें तो आम जनमानस है। इतिहासकार हैं इरफान हबीब साहब, उनका कहना है कि कोर्ट कचहरी एसआई सर्वे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। इरफान हबीब वो ये मान के चल रहे हैं, तो दावा आप लोगों का पुख्ता हो गया फिर? हाँ जी, हम लोगों का पक्का दावा है, वहीं पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो मंदिर जो है बनवा के रहेंगे हम लोग, चाहे उसके लिए हम मर जाए मिट जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। सब कुछ बलिदान करने को तैयार है। हाँ भैया, सब कुछ बलिदान करने को तैयार, बिल्कुल बलिदान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे हमारी आस्था हैं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं। हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो रामलला को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कृष्ण को लाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। ये हमारा पूरे यदुवंशियों का हमारा कहना है कि हम बाबा हमारे हैं, बाबा के अंदर ही ताकत है कि बाबा ही ला पाएंगे, बाकी कोई नहीं ला पाएगा। पहले भी ये सब चलता था, पर लचर व्यवस्था के कारण, कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं होने के कारण रामलला नहीं आ पाए। जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी और 2017 में यहाँ सरकार बनी, तो आप देख लीजिए भव्य मंदिर बना है और उसका जीर्णोद्धार भी हो गया है। लोग पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं और लोग अपनी कामना भी पूरी करने के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं क्या? अब तो इतिहासकार भी मानने लगे हैं, इरफान हबीब बड़े प्रख्यात इतिहासकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि मंदिर था वहां पर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। हाँ, तो मंदिर था वहाँ पर, वो मंदिर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। डंके की चोट पे बनेगा मंदिर, डंके की चोट पे बनेगा। मैं पक्षकार हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ और ये मनीष यादव की गारंटी है, पूरे यदुवंशी समाज के नेतृत्व में मेरी गारंटी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जो मूल जन्म स्थान है वहाँ मंदिर बनेगा। इस धरती पे कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको रोक ले, और मामला न्यायालय में है, इसलिए हम लोग न्यायिक व्यवस्था में बंधे हुए कार्य। आप जो योगी जी अपील कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए कि जब सद्भाव की बात हो रही है तो रास्ता विपक्ष भी बनाए, वो भी बातचीत करे? विपक्ष
मैं बहुत सम्मान से नाम लेना चाहूंगा, श्री अखिलेश यादव नहीं लगाऊंगा क्योंकि यादव लगाने के लायक नहीं है, विपक्ष से वही हैं। और वो तथाकथित ईदगाह के पक्ष में खड़े हैं। यहाँ तक कि ये स्थिति है कि मुझे लगता है कि अब वो ये भी नहीं कहेंगे कि वो हिंदू हैं, वो मुसलमान बन चुके हैं। और उनका उत्तर प्रदेश के यादवों को जो मुसलमान बनाने का कदम उन्होंने बढ़ाया था, उसको हम लोग फेल कर देंगे। 24 के चुनाव में सारी लोकसभा सीटों पे अखिलेश यादव का डंके के चोट पे विरोध होगा। कृष्ण जन्मस्थान के झंडे के नीचे उनको सैफई भेज देंगे हम लोग। तो ये जो आस्था का सैलाब लखनऊ में उमड़ा है, इसके पीछे ताकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जो उन्होंने सदन में दिया है कि अब नंदी बाबा ने जैसे बैरिकेटिंग उखाड़ कर रात्र में पूजा संपन्न कराई, श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता भी साफ होने वाला है। और ये भरोसा इस उम्मीद में है कि बहुत जल्द वहां पर श्री कृष्ण जन्म मंदिर और काशी विश्वनाथ में बाबा महादेव का मंदिर बनकर तैयार होगा। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।